नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपराध को लेकर ही, क्योंकि कल भी हमने आपको सबसे पहले अपराध की खबर से ही रूबरू करवाया था और काफी दिन हो चुके हैं उस बच्ची की मौत को लेकर। अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि बताया गया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज जो वाकया सांबा से निकलकर सामने आया है वो दिल दहला देने वाला ही नहीं, हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि हर अपराध जो है वो लड़कियों के खिलाफ देखा गया है, लेकिन इस बार जो घटना सामने आई है वो लड़कों के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। आपको यह भी बताते चले कि नई नई यहां पर शादी होती है इस लड़के की और उसके बाद ही ये शव जो है वो बरामद किया जाता है। पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर किस तरह से पूरी घटना यहां पर सामने पेश आ रही है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई घरेलू हिंसा का मामला सामने आता है तो उसमें लगातार हम ये देखते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर एक मेल जो है वो इस घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है और ये जो पूरा मामला सामने आया है ये मामला है सांबा के डगोड़ गांव का। यहाँ पर संदीप कुमार जो कि 34 वर्षीय है, इस संदीप कुमार की 2 साल पहले शादी हुई थी और संदीप बताया जाता है कि पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। और ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जिस तरह से इसकी शादी हुई थी तो बताया जा रहा है परिवार वालों के अनुसार कि जो पत्नी थी संदीप कुमार की वो नहीं चाहती थी कि अपने ससुराल में रहा जाए। लगातार तंग किया जाता था और लगातार उसे ये कहा जाता था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसे ये कहा गया कि हम अपने मायके में ही रहेंगे। तो संदीप कुमार के ससुराल तालाब तिल्लो में है, ये जैन फैमिली है और संदीप कुमार को मजबूरन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाना पड़ा और वहां पर उसे रहना पड़ा। लेकिन वो माँ से मिलने के लिए बीच में कई कबार आता भी रहता था, लेकिन पिछले 4 महीनों से संदीप कुमार अपनी माँ से मिलने नहीं आ पा रहा था। और वजह यह निकलकर सामने आई कि जो संदीप के ससुराल वाले थे वो उसे अपने घर पर नहीं जाने देते थे, उसे लगातार तंग किया जाता था। और आखिरकार कल देर शाम को संदीप कुमार के परिवार वालों को एक अननोन पर्सन का फोन जाता है कि आपका जो बेटा है वो काफी ज्यादा गंभीर हालत में है और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन किया गया है। लेकिन जब तक संदीप कुमार की फैमिली, संदीप कुमार की मां वहां पर अस्पताल में पहुंचती है तब तक संदीप कुमार इस दुनिया को छोड़ चुका था, वो जा चुका था। और उसके बाद संदीप कुमार की परिवार ने सीधे तौर पर आरोप जो है वो पत्नी और उसके ससुराल वालों पर लगाया कि लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे तंग किया जाता था। और ये सुसाइड का मामला नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से ये कहा गया था कि संदीप कुमार ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन खुदकुशी का ये मामला नहीं था, ये परिवार वालों का कहना है। उन्होंने कहा कि गला रेत कर संदीप कुमार की हत्या कर दी गई है। तो और इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, कार्रवाई जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब परिवार ने पूरी आवाज उठाना शुरू की तो पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में वो गए हैं, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट फाइल करवाने का भी प्रयास किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले एमएलसी होगा, एमएलसी के बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो करके उसके बाद ये जो पूरी कार्रवाई है ये पुलिस आगे करेगी। लेकिन अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि शव जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी सेक्शन में पड़ा हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद ही संदीप कुमार के परिवार वालों को संदीप कुमार का शव जो वो सौंप दिया जाएगा लास्ट राइट्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाला मामला है। माँ का जो बेटा जो अक्सर माँ का ही पूरा ख्याल रखता था, लेकिन आखिर ऐसे दिन आ गए कि माँ को छोड़कर जो है वो जाना पड़ा। क्या लगता है कि जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, बच्चियों के लिए कानून बनाए गए हैं, बेटियों के लिए कानून बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो वो चीजें देखते हैं कि महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का जब शिकार होती है तो उनके साथ एक सिंपैथी जुड़ी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कसूर जो है वो दोनों तरफ से होता है, ये हम कई बार देखते हैं। लेकिन एक सिंपैथी जो जुड़ी होती है वो महिलाओं के साथ जरूर जुड़ी होती है और महिलाओं को हम सम्मान पूरा देते हैं और कहीं ना कहीं कई सारी चीजें भी क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये उल्टा नजर आ रहा है कि यहाँ पर पत्नी द्वारा जो है वो पति को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके ससुराल वालों की तरफ से संदीप कुमार को प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसी वजह से अब परिवार चाहता है कि संदीप कुमार को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है तो पुरुषों को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाला मामला है और परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि जो कातिल है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके बेटे को और संदीप कुमार की मां को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मां ने आज एक अपना बेटा खो दिया है। हम देखते हैं कि बेटियों के खिलाफ अपराध जो है वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन आज हैरान करने वाला मामला जिला सांबा से सामने आया है। क्या लगता है कि एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि आखिर इस तरह से अगर मामले सामने आ रहे हैं तो कैसे रोक लगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले जो वो सामने आते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि महिला इस घरेलू हिंसा का शिकार होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक मेल पुरुष यहाँ पर शिकार हुआ है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई जो वो उम्मीद कर रहा है परिवार
शिकार की अच्छे से होगी और उसे जस्टिस मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम भी ये अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक एक्शन लेना चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ये पता लगाया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई में ये सुसाइड था या फिर वाकई में ये कोई हत्या का मामला है। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक जो है वो कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरी बातचीत के लिए तो फिलहाल आपने देखा कि जिला सांबा से किस तरह से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि बेटियों के खिलाफ अपराध तो देखे जा रहे हैं हर दिन, जिस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, लेकिन अब पुरुषों के खिलाफ भी मामले जो है वो दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज जो घटना देखने को मिली है उसमें साफ तौर पर आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था कि पत्नी के द्वारा ही अपने पति को प्रताड़ित किया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस युवक की मौत हो गई है और अभी भी ये मॉर्चरी रूम के अंदर यहां इसका जो शव है वो रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन साफ तौर पर अगर हम लड़के के परिवार वालों की बात करें तो उन्होंने आरोप यहां पर लड़की वालों पर लगा दिया है कि उनके बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और साफ तौर पर अब यहां पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है पुलिस विभाग को भी कि अगर इस तरह से घटनाएं होती रही तो काफी तरीके से ग्राफ जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी सारी घटनाओं पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। उसके चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से सड़क हादसा वहां पर देखा गया है। किश्तवाड़ सिंथन नेशनल हाईवे है जहां पर ये पूरी तरह से पेश आया है ये हादसा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सड़क हादसे अब फिर से नेशनल हाईवे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ से अनंतनाग की तरफ ये रोड जाता है और जाहिर तौर पर अब विचार करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सड़क हादसा किस तरह से पेश आया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह से ये हादसा पेश आया है? देखिए आशा, ये बताया जा रहा है कि दोपहर बाद कोई 2:30 बजे के करीब एक कार जो कि मुगल मैदान से चिनगाम जा रही थी, तो ये जो छात्रों सब डिवीजन हेडक्वार्टर है वहाँ पर गुजर हॉस्टल के करीब एक हादसा उस गाड़ी का होता है और 200 से 300 फुट गहरी खाई से लुढ़कती हुई ये गाड़ी जो है नेशनल हाईवे से नीचे गुजर हॉस्टल तक पहुँच गई। इस दौरान इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लड़का है, 2 महिलाएं, एक बेटी और माँ। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं कि 3 लोग थे जो गाड़ी के साथ ही उस गुजर हॉस्टल तक पहुँच गए। इस दौरान ये जो गाड़ी है पूरी तरह से तबाह हो गई, जिस वजह से ये 3 लोग जो अंदर बैठे थे इनको भी गंभीर। कारण क्या बताया गया है अजय कि किस वजह से हादसा पेश आया है? जी आशा, रिपीट करें प्लीज। अजय, कारण क्या रहा हादसे का? देखिए अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कारण क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी चौड़ी सड़क है उस जगह पर। तो जो हमारी अथॉरिटी से बात हुई है उनका ये कहना था कि हमारी प्रायोरिटी ये थी कि इंजर्ड को पहले हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, लेकिन बदकिस्मती तक से जब तक उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता तब तक उन तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार ये एक ही परिवार जो कि चिनगाम, उसी छात्रों इलाके से चंद किलोमीटर दूरी पर चिनगाम इलाका है, वहाँ एक श्यामलाल थे जिनके परिवार के 3 सदस्य, उनका बेटा, पत्नी और बेटी इस हादसे का शिकार हुई हैं। अब हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन क्या वजह हुई कि हादसा पेश आया है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि ये हादसा जो है सब डिवीजन छात्रों से चंद किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, लेकिन चाहते हुए भी लोगों ने प्रयास तो किया लेकिन इनकी जानें नहीं बचा सके। जी आशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें अपडेट कर रहे थे कि 3 लोगों की मौत हो गई है और गाड़ी जो है 2 से 300 फुट गहरी खाई में यहां पर गिर गई है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। और जाहिर तौर पर सवालिया निशान ये है कि हर दिन सड़क हादसे आखिर क्यों पेश आ रहे हैं, क्या कारण रहता है? क्या जो ड्राइविंग करने वाला शख्स है वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाता या फिर सड़क सही नहीं है? इसका तो फिलहाल अभी तक कोई भी बताया नहीं गया है कि कारण क्या रहा है, लेकिन पुष्टि करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन तीनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन रास्ते में ही इन तीनों ने दम तोड़ दिया। और इस वक्त की ये बड़ी खबर थी किश्तवाड़ से, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हादसे वहां पर हो चुके हैं। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि आज पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं इरफान, देख लीजिए। अंकल तील कुता द्रग्यो? तील द्रग्यो वारिया द्रग्यो तील। कुछ परेशानी शो वंकस? सवार पे गसा परेशानी, लुकन पे गसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, एस पे गसा परेशानी, कमर्शियल पे गसा परेशानी। किराए मजन क्या बासा? किराए के पड़ा को गवर्नमेंट बगैर गवर्नमेंट खाली किराया दे को इसके पर पानी क्या पेट्रोल पंप छ चलान क्या छ बंद तो अच्छा बासान तिमन त छ बास्योमुत लुक वन तील त्रावनी या पर द्रग्यो?
हेको न वन पेट्रोल पंप बंद कि मगर मे पेट्रोल पंप मे तेल त्रो त्रो मे तेल तर लुकन हिज मूवमेंट कचा पेट्रोल पंपन पे कम चीज गो तीस आज कह तेल त्रावने आयवा तुम वनकस ऑटो बस तेल त्रावने अत क्या दलील ना कार ना बार यपर खालान गवर्नमेंट तेलस खालान टोकनस खालान हुत खालान हर कुन गए परेशान कोत वोत तेल लीटर वनकस ये कम से कम 194 रुपये 194 रुपये ती पे बिहित ना चाँचस और सवार ानान तुम बसान पतमें कचन वरियन मज बढ़ो तेलस ये पे यह गवर्नमेंट आई मोदी गवर्नमेंट तुझ गांध ये लॉकडाउन पत तुम बसान कि तेलस बढ़ो पोस ज्यादा बढ़ो ना क्या बढ़ो ना हर कुन खोल पेट्रोल पंप हालत क्या तुम बसान लुक तेल कहें वन सारी साइकिल हेवान सारी साइकिल तुम वो क्या पेट्रोल पंप बंद बंद करान क्या सेल्समैन कड़ित ये बिचार तनख्वाह नान तेल त्रावान पेट्रोल पंप हालत किस लुक वनकस तेल त्रावान क्या तेल द्रग्यो तूता त्रावान तीता ब्रो त्रावान आज तूता त्रावान कह द्रग्य सस्ते अम ब्रो आज त्रावान तूता ब्रो त्रावान तकरीबन कूता द्रग्यो अगर वो 94 रुपये वोत लीटर तो तुम बसान कि 2-3 वरियन मज आई तब्दीली आज आई पर्स पे ज्यादा लॉकडाउन तन पे ज्यादा त्रो रोज थोड़ा फर्क आज तीजा कह वनकस क्या तुम बसान गाड़िन हूँ रश क्यूत क्या वुचान तुम पेट्रोल पंप खाली यूता रश यूता ब्रो सस्ते लोग त्रावान आज हिसाब आज वुचान पेट्रोल गो द्रुग तवे मुश्किलात गसान कस्टमरस चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से भी आपको दिखा देते हैं कि कुछ दिन पहले यहां पर आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि ये लोग पूरी तरह से झुलस चुके थे। आज कुछ खास बातचीत हुई है हमारे संवाददाता के साथ डीसी की, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है और उसके साथ ही क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, देख लीजिए। 7 लोग इसमें जख्मी हुए थे। ये हम घास लाने के लिए गए थे, अचानक से आग लग गई तो फिर उधर धुआं हो गया, आग लग गई बहुत ज़बरदस्त। तो मैं जल गया, मेरे कपड़े भी जल गए, वो बाकी वाले भी जल गए। तो फिर पता नहीं चला सर क्या हुआ। नहीं सर, यहाँ के लोग गए थे, सिर्फ कोई इंतज़ामिया वहाँ पे नहीं पहुँचा था। पुलिस गई थी, वो भी आधे रास्ते तक गई थी। जी हाँ। तो कंपनसेशन वगैरह मिला है आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर इनके खिलाफ और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, मेरा नाम नवीद है, मैं सुल्तान डक्की उड़ी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक खौफनाक वाक़या होता है 7 तारीख में बरोज़ एतवार को एक शख्स की तरफ से आग लगाई जाती है खेत में। उसके बावजूद यहाँ पे लोग अपने घास वगैरह बचाने के लिए खेतों में थे और माल मवेशी सभी ने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो वो अपने घास बचाने के चक्कर में यहाँ से घर से गए और वो आग में झुलस गए। वहाँ पे 5 आदमी आग में झुलस गए। वहाँ पे पूरा गाँव वहाँ पे था, आग बुझाने के लिए गया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेट ये नहीं बच पाए। इन आग में ज़्यादा झुलस गए, आग के लपेटे में आ गए। चारों तरफ से आग फैल चुकी थी, भयानक आग थी उस दिन। तो वहाँ पे 3 अफराद एक ही फैमिली के, एक ही कुंबे के, अब्दुल रशीद खान, रोशन जान और अब्दुल वाहिद, जो कि एक ही कुंबे के थे, एक ही घर के थे। इन तीनों की कंडीशन सीरियस थी। और साजिद शेख जो थे सुल्तान डक्की के, वो भी नौजवान एक लड़का, वो भी दूसरे कुंबे से था। मुफाद था जो अभी ज़ेर इलाज है अभी तक, वो भी इसमें बुरी तरह झुलस गया। नमूदार होती है और कई बार 2 बार हमारे माल मवेशी भी जल गए। इस बार हमारे उधर घास थे, 7 फरवरी को लोग गए, जब आग लग गई तो आग बुझाने के चक्कर में, क्योंकि माल मवेशी का चारा था, वो अपने माल मवेशी का चारा बचाने के लिए वहाँ गए और अचानक आग ने ऐसी लपेट ली कि ये अफराद 5 जल गए, जुलूस गए, जिसमें 4 की डेथ हो चुकी है। और हमारी इंतज़ामिया भी कल से हरकत में आई सर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इंतज़ामिया इतनी ढीली रही। ये हमारे साथ हमेशा से होता आ रहा है। हमारा ये एक घर खाली हो गया और इसका एक भाई जिसके 4 बच्चे हैं, 20 दिन से लेकर 6 साल तक, उसका कोई सहारा बगैर अल्लाह के नहीं है। हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, गुलिस्तान न्यूज़ के, जिन्होंने हमारा साथ दिया। हम आपसे और अपनी गवर्नमेंट बीजेपी से और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की तहकीकात फौरी तौर की जाए और इनको साथ हलफ किया जाए। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहद इलाके उड़ी की बात करें, उड़ी से तकरीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पे जो सुल्तान डक्की का इलाका है, वहाँ पे आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले जो आग नमूदार हुई, इस आग ने जो है तकरीबन
5 लोगों को जो है अपने लपेट में लिया है और 5 में से तकरीबन 4 की मौत वाक़ा हुई है और एक ज़ख्मी बताया जाता है और जिसका इस वक्त जो है इलाज चल रहा है। अगरचे हम इन सरहदी इलाकों की बात करें, अक्सर व बेशतर यहाँ पे जो है आग की जो इस होलनाक वारदात में जो है काफ़ी नुकसान होता है और लोगों का यही कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं, चाहे जो मुतल्लिका महकमा है उनसे हम अपील करते हैं कि वो यहाँ पे आके और तखमीना लगाए कितना क्या नुकसान हुआ और उन लोगों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए और कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगरचे देखा जाए इन सरहदी इलाकों की बात करें, यहाँ पे जो है अक्सर व बेशतर ऐसे जो हादसा होते रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो इस वक्त आप परमपीला का इलाका देख सकते हैं और इस वक्त इस जंगल में जो है किस तरह आग नुमादार हुई है। हालांकि इसने पूरे जंगल को जो है अपने लपेट में लिया है और लगातार जो है ये आग इस वक्त जो है चल रही है और देखा जाए इस वक्त जो है तेज़ हवाओं के साथ साथ ये आग जो है पूरे जंगल में फैलती हुई नज़र आ रही हैं। और अगरचे हमने मुकामी लोगों के साथ बात की, मुकामी लोगों का यही कहना है कि अभी तक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चाहे जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई अफसरान या कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि वसीम गट्टू किस तरह से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक माह चल रहा था और उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अब आप देखिए कि एआरटीओ के साथ किस तरह से उनकी बातचीत हुई है, क्या कुछ एआरटीओ का कहना है, देख लीजिए। तो अभी मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एआरटीओ डोडा कुलदीप जी, इन्हीं से पूरी जानकारी हम लेते हैं। आज जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था उससे थोड़ा सा बताएं, जो आज अपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि हमारा 5 दिन से एक फिटनेस मेला चल रहा था और आज उसका कल्मिनेट हुआ है वो फिटनेस मेला, और साथ साथ में जो हमारा 32 नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का आगाज़ हुआ था और उसका भी आज कल्मिनेट हो गया। और बेसिक हमारा यही था कि जितनी भी गाड़ियां हमारी हैं 15 साल के ऊपर प्राइवेट कार्स हैं या दूसरी गाड़ियां हैं या एनुअल फिटनेस जिसकी ड्यू थी वो सभी का हमने फिटनेस की है। इंस्पेक्शन करने के बाद आए बदी डीडीसी के हाथों वो जहां हमारे मुखिया अतिथि थे और ये पूरी ड्यूटी में आज एलजी साहब के वर्चुअल मोड के थ्रू उन सभी डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर कर रहे थे और जैसे आपने देखा और यही हमारा आज का प्रोग्राम था। और काफ़ी सारे इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, काफ़ी सारी अवेयरनेस दी जाती है, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूनेल बच्चे जो है मार्केट में अभी भी ड्राइविंग करते हैं विदाउट लाइसेंस, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे, अभी तक क्यों सुधार नहीं आया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं आया है। बेसिकली आप देखो कि ट्रैफिक में इतना बूम है कि पहले एक मोहल्ले में एक गाड़ी हुआ करती थी या एक भी नहीं होती थी, गांव में एक गाड़ी होती थी। जब रोड नेटवर्क जो था हर जगह रोड नेटवर्क नहीं था। आज बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे गवर्नमेंट के और मोबिलिटी बढ़ चुकी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, सेंसिटाइज करें। और उसमें ये नहीं है कि एक्सीडेंट बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो जैसे एक बीमारी होती है तो लोगों की कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, कई लोगों के बेचारों के बीच में डेथ भी हो रही है, लेकिन वो ट्रीटमेंट बंद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, रोड यूज़र को अवेयर करें। और मेरी अपील है सभी सिटीजन को कि जब भी वो रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं या चलाने से पहले अपने बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दें और उसके बाद उसको एक सेफ रोड यूज़र बनाने के बाद ही रोड के ऊपर उतारें। और जितने भी रोड यूज़र हम हैं, हम सभी जब तक इसमें एक ट्रैफिक समस्या जो है एक्सीडेंट संबंधी से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डे एंड नाइट मोबिलिटी चल रही, गाड़ियाँ चल रही हैं और कई बार डिस्ट्रैक्शन, कई बार नशे में, कई बार ओवर स्पीडिंग में, कई बार टेंशन में, कई बार ड्रोजी में, मतलब आप फटीक में गाड़ी चला रहे हो, कई बार आप फैमिली के साथ बैठे हो तो कि बच्चा आपको डिस्ट्रैक्शन कर देता है तो एक्सीडेंट में, फैटल एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है। इन सभी चीज़ों का मोबाइल का इस्तेमाल है। सर लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, लोगों की कंप्लेंट थी कि 3 व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, पर उसके बाद आपने बताया था कि हम एक्शन करेंगे। एक्शन कहीं पर दिखा नहीं हमें। हमने एक्शन किया था, हमने गाड़ी भी सीज़ की थी, 2 गाड़ियाँ सीज़ की थी, हमने पूरी ड्राइव की थी पूरी टाउन में और उन्होंने हमसे 15 दिन लिए थे क्योंकि कुछ गाड़ियाँ थी जिसमें वो कुछ कागजात हमें कम पाए गए। उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दो, उसके बाद हम इस रोड सेफ्टी मंथ में बिजी हो गए, लेकिन हम दोबारा चेक करेंगे। लेकिन उनके जो एसोसिएशन के जो भी इनको मिलता है उसका मेन रीज़न यही है कि खासकर पीक आवर्स जो है हमारे, उसमें जो
ट्रांसपोर्टर है, ओनर है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सवारी कैरी करूं और प्रॉफिट अर्न करूं। तो उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है? और मैक्सिमम गाड़ियां आपको बताऊं कि आज भी गाड़ियां 5-6 गाड़ियां कोटी रोड के ऊपर सीज हुई हैं। कल हमने भाला में 2 गाड़ियां सीज की, ऐसे डिफरेंट रूट्स के ऊपर। लेकिन जितने रूट्स है इतनी मैन पावर हमारे पास नहीं है। और हमारे पास एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास एक इंस्पेक्टर है, वो ऑफिस में लर्नर टेस्ट भी लेगा, इंस्पेक्शन भी गाड़ियों की करेगा, दूसरी पब्लिक कंप्लेंट्स भी अटेंड करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटर, मतलब पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रॉपर तरीके से इसको डेटरेंस क्रिएट की जाए। लेकिन तभी हम काउंसलिंग इंटरेक्शन जो ऑपरेटर हैं, ड्राइवर, उनके साथ करते हैं। और साथ साथ में हमारा ट्रैफिक विभाग जो है। सर, लोगों से किस तरह की अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करूँगा कि जब भी आप घर से निकलो, आप रोड सेफ्टी का मैसेज, एक टॉर्च बेरर बन के निकलो और जितने भी ट्रैफिक के कानून का पालन करें और एक सेफ स्पीड में गाड़ी चलाएं और खुद सेफ रहें और दूसरे लोगों को सेफ रखें। चलिए, पूरी जानकारी ARTO डोडा कुलदीप जी दे रहे हैं। चलिए अब आपको कश्मीर की सैर करवा देते हैं, क्योंकि कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन H1N1 को लेकर भी बातचीत अब उठना शुरू हो चुकी है और स्ट्रेन को लेकर भी बातचीत होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि डिवकॉम की तरफ से आज यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई और काफी तरीके से दिशा निर्देश जो है वो यहां कर्मचारियों को, आला अधिकारियों को भी दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया कि हवाई अड्डे पर जब कोई यहां पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट लेकर यहां पर सनम एजाज पहुंचे हुए हैं, देख लीजिए। वही पुराना, उस पे तशवीश की नई लहर और साथ साथ दुनिया भर में कोविड के साथ साथ H1N1 का नया स्ट्रेन, नए केसेस और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी केसेस की तादाद, ये सब वो मामला थे जिन्होंने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। और कश्मीर में भी इंतजामिया इन सभी मामला को देखते हुए काफ़ी मुतहरिक हुई है। कश्मीर में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक नए खतरे, नई लहर की चेतावनी तो पहले ही दी है। वहीं श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, इंचार्ज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर शाहिद इकबाल चौधरी की सदारत में हुई मीटिंग में यही फैसला लिया गया कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पे आने वाले किसी भी मुसाफिर को तब तक हवाई अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक न उसका कोविड का टेस्ट होगा और कोविड का टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उससे श्रीनगर के हवाई अड्डे से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। शाहिद इकबाल चौधरी की सदारत में हुई मीटिंग में जहां इंतजामिया के सभी लोग थे, वहीं यह भी फैसला लिया गया कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको श्रीनगर के हवाई अड्डे से ही आइसोलेट किया जाएगा। याद दिलाना चाहेंगे, साल 2020 के इब्तदाई दिनों में भी इसी तरह की इब्तदाई तौर पर खबरें आना शुरू थी और उसके साथ साथ फिर एक नई लहर भी चल पड़ी थी और इस वक्त भी खबरें और हालात उसी तरह के दोबारा दिखाई दे रहे हैं और एक नई चुनौती की खबर आ ही रही है। और ये चुनौती आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन इख्तियार करती है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनौती की घड़ी और उस पर फैसला लगने की मोहर भी है। सनम एजाज, श्रीनगर। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से भी आपको दिखा देते हैं कि आज तुषार महाजन जो कि शहीद जवान हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। 5वां बलिदान दिवस आज उनका मनाया गया है। तुषार महाजन चौक पर ही ये श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। आशीष दत्त पहुंचे हुए थे, किस तरह से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आज अमर शहीद कैप्टन तुषार महाजन की 5वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 21 फरवरी को पामपोर में EDI ब्लॉक में आतंकी घुसे थे और इन्हें सूचना मिली कि आतंकी वहाँ पर हैं और ये वहाँ पर ऑपरेशन में गए और ऑपरेशन में इन्होंने आतंकियों को भी मार गिराया, परंतु उस घटना में ये गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने के बाद की अवस्था में भी ये आतंकियों से लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक इनके प्राण न चले गए और इन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उधमपुर में तुषार मोड़ पर, जिसे टी मोड़ कहा जाता है, तो वहाँ पर आज इन्हें उधमपुर स्थानीयों के साथ साथ आर्मी की तरफ से भी आज इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि उधमपुर के गणमान्य लोगों के साथ हर तबके के लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं और शहीद कैप्टन तुषार महाजन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैप्टन तुषार महाजन ने छोटी सी उम्र में अपनी जो
तुषार महाजन की अपनी लाइफ थी वो भारत माता के लिए न्यौछावर कर ली। आज के युवाओं के लिए वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है। आप देख सकते हैं कि भारत माता के नारों से ये चौक गूंज गया है। कैप्टन तुषार महाजन को हम भी श्रद्धांजलि देते हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन हम भी आपके इस दुखी घड़ी में आपके साथ हैं। आज के युवाओं के लिए सर क्या कहेंगे, जिस तरह कैप्टन तुषार महाजन ने छोटी उम्र में जो है भारत माता के लिए प्राण दे दिए, आप क्या कहेंगे सर? तुषार महाजन शुरू से ही उसमें एक जज्बा था देश प्रेम का, और वो चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, ऑफिसर बनूं, और वो गया भी। और जब उसे को जो असाइनमेंट्स मिली उसको उसने पूरा भी किया, और लास्ट असाइनमेंट में वो उन्होंने शहादत को पाया। हालांकि उन्होंने जितने भी मिलिटेंट थे उस बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए, उन सबको मार गिराया, लेकिन खुद उसको इतनी गोलियां लगी थी, 3-4 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी 3-4 गोली लगने से उसकी बड़ा खून बह गया था, और वो उसकी खून की ताब नहीं ला पाया, शहादत दे बैठा। सर पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वार तो चल ही रहा है। जी। एक दो हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं। जी। लेकिन सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से एक दो परिवार का जो है सदस्य हर दिन कहीं ना कहीं इसका वंस फॉर ऑल एक सोल्यूशन होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल, कि रोज़ जो लोगों के घरों में एक मातम छा रहा है। आज कोई पुलिस वाला मर रहा है, कोई आर्मी वाला मर रहा है, कोई एयरफोर्स वाला मर रहा है, तो उन परिवारों के दुख को वो समझे। गर्व बड़ा है कि हमें वो कि हमारा बेटा जो है मुल्क के लिए शहीद हुआ, लेकिन दुख भी तो है। एक कैंपेन चलाई गई थी कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर, उधमपुर रेलवे स्टेशन रखा जाए और गंगेड़ा हिल उसको भी रखा जाए। जी। एक जो डीसी पुराने थे यहाँ पर, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कि नहीं आप समझते हैं कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों का नकार कर देती है, जो इतनी बड़ी बलिदान जो है देश के लिए दे देते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं फिर भी सरकार पीछे रह जाती है? बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है कि उस वक्त बड़ी मुहिम चली थी कि हमें शहीद के नाम पे, इस तुषार महाजन के नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम, गंगेड़ा पे एक पार्क बनाएंगे। पहले प्रपोजल था कि हम यहाँ पर जिप साइड पे, नहीं जिप नहीं, ये गढ़ी साइड पे बनाएंगे, मलाड साइड पे, लेकिन फिर वो चला गया वहाँ ये गंगेड़ा पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आखिर जम्मू के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए लगातार धरने प्रदर्शन जो हैं वो जम्मू के अंदर भी देखे जा रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है, देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जहाँ पे प्रदर्शन किया, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन पे इतनी महंगाई कर दी है, क्योंकि पहले भी जहाँ पे लॉकडाउन रहा तो हमारे जो गरीब परिवार हैं वो अभी तक अपना जो खाना है, जो अपना गुजारा करना मुश्किल। आप देखते रहिए कार्यक्रम।